So we are in second lecture of chapter 12 that is called Indian Democracy. In first lecture, I explained you what is meant by democracy. How does democracy works? What is the importance of election in democracy? All these things, right? Now, in today's topic, we will consider about voter. You people are voter, I am voter. We are all the pillars of democracy. Because without voter, democracy is not possible. Voters are the king of democracy. Voters elect their government. They do not select their government. Voters have such a power. They can even remove the powerful post of leader by their strength of vote. अभी आपने अमेरिका को भी देखा होगा, ट्रंप ने जी जान से कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का बल लगा लिया, लेकिन वोटर्स ने उसको धिक्कार दिया। घर बैठना पड़ेगा। That is the power of democracy. Voters are supreme in democracy. So let us see. Page number 93. A voter is very important in democracy. Our country has universal adult suffrage, means universal adult franchise. Any citizen who is above the age of 18, you studied, right? Still I am making you clear. Any citizen above the age of 18, without any bias of caste, creed, religion, gender, he or she has the right to vote. Right? A person of 18 years or more who is enlisted in the voter list can cast their vote. और इसीलिए तो हर साल म्यूनिसिपालिटी वाले हम हमारे घर पे गिनती करने आते हैं कि भाई कितने लोग 18 साल से बड़े हुए हैं घर में। जो 18 साल से बड़े हैं वो सबको वोटिंग राइट अपने आप मिल जाता है। दैट इज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ईच एंड एवरी राइट। अ पर्सन हु इज नॉट डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया, जिसपे किसी बैंक का कर्ज नहीं है और ऑफिशियली कोर्ट ने उसको दिवालिया नहीं जाहिर किया है, वो वोट दे सकता है। और नॉट मेंटली अनस्टेबल, पागल, सिर्फ 2 ही लोग वोट नहीं दे सकते। नंबर 1, जो मेंटली अनस्टेबल है, जिसको सरकारी अस्पताल में, नॉट प्राइवेट हॉस्पिटल, इसमें सरकारी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई जिसको सरकारी अस्पताल ने पागल करार दिया है वो वोट नहीं दे सकते। एंड सेकेंड थिंग, अ पर्सन हु इज बैंकक्रप्ट, मान लो कि आपने ये छुट्टियों के समय, छुट्टी तो नहीं कह सकते, लॉकडाउन के समय कई सारे कैरेक्टर्स, कई सारे सीरियल्स वो सब देखे होंगे, आपने नाम भी सुना होगा। ये नीरव मोदी है, ये विजय माल्या है, ये सब बड़े बड़े भगोड़े जो बैंक का पैसा लेके भाग गए हैं, बराबर है। तो ये लोग हैं, उस पर जब उसका गुनाह साबित हो जाता है कि भाई इसने फ्रॉड किया और बैंक का पैसे का गबन किया है, तो इस डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, दिवालिया, तो वो लोग वोट नहीं दे सकते। That is a restriction on them without any discrimination. The Constitution guarantees a right to vote even among illiteracy, poverty and many similar issues. वो तो 75 साल से चले आते हैं। जब से पहला चुनाव हुआ था तब से गरीबी और इलिटरेसी का नारा लगा था जवाहरलाल नेहरू के वक्त। आज भी वही समस्या है। आज भी कोई भी सरकार आती है, चुनाव आता है, तो हर एक सरकार के पास ये 2 मुद्दा होता है, हम गरीबी हटाएंगे, कब हटेगी मालूम नहीं। A system of universal adult suffrage is based on one principle, one person, one vote.
हर एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। ऐसा समझ में, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी वोटर, एवरी सिटीजन टू वोट विदाउट एनी ग्रीड और फियर। तो हम करते ही है, हमको कोई फोर्स नहीं करा। इवन व्हेन यू विल गो फॉर वोटिंग फॉर फर्स्ट टाइम, इवन योर पेरेंट्स कैन नॉट फोर्स यू कि भाई ये कैंडिडेट मत देना। पेरेंट्स भी वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। यू आर फ्री बिकॉज you have turned to the age of 18. Understood? The voter should be aware and vigilant for his right. Right? The Constitution has provided a right to vote to each and every citizen without any discrimination of caste, creed, religion or education. इसमें कोई बाधाएं नहीं आती है, सब मतदान कर सकते हैं। Right? Voting is an important process in democracy. वोटिंग के बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। वोटिंग से ही तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं, वोटिंग से ही तो हम अपने नेता चुन सकते हैं। ऐसा समझ में, इन आवर कंट्री देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। राइट? वोटिंग इज अ राइट एज वेल एज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। Every voter should exercise their vote. जब चुनाव आता है तब किसी के बहकावे में आए बिना, किसी आलस के बिना हमको अपना मतदान करना चाहिए ताकि एक सही सरकार आ सके। अगर हम मतदान नहीं कर सकते फिर बोलते हैं 5 साल तक ये सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको चाहे चांस दिया था, हर एक 5 साल में एक बार चांस आता है कि अपनी सरकार आप चुनो। आपको किसने मना किया है? समझ में, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू होती है। राइट? नाउ इलेक्शन, द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। राइट? इलेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अ फेस्टिवल एनवायरनमेंट इज ड्यूरिंग इलेक्शन, वो तो आपको मालूम ही है। पिछले साल जब आप 8th स्टैंडर्ड के वैकेशन में थे, इस साल तो कोरोना आ गया, जब आप 7th में से जब 8th में आए उस वक्त चुनाव का माहौल था। और कैसा माहौल था आप सबको मालूम है, बहुत बढ़िया है, फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। सारे टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, ये वो रैलियां, बड़ी बड़ी नेताओं के भाषण, राइट? सुबह और ध्वजा पताके लगे होते और कई सारी चीजें होती है, क्योंकि सबको जीत हासिल करनी है, सबको सत्ता में आना है। समझ में? A festival season is created in election. The people can evaluate their representatives during election. जो पिछली सरकार है उसका इवोल्यूशन इलेक्शन में निकल जाता है। क्या करे, क्या ना करे, वापिस ये सरकार को बिठाए या इस सरकार को घर भेज दे, वो सब वोटर के हाथ में है, क्योंकि हर 5 साल के बाद एक चांस आता है। Any person who has the prerequisite content to contest election can do so. अगर वो नागरिक, सिटीजन क्वालिफाइड है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, ऐसे प्रूव नहीं हुए चार्जेस, he or she can fight election. अपने दल में से लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं, किसी पार्टी में से लड़ सकते हैं और जीत भी जाते हैं। ऐसा समझो, हम जो देखते हैं सबको मालूम है। Candidates belonging to political parties as well as independent candidates who do not belong to any political parties also can contest election. अपक्ष, जिसका कोई पक्ष ही नहीं, कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, चुनाव का बंटवारा होता है, वोटिंग का बंटवारा होता है, कई ऐसे पॉलिटिक्स है, उससे ज्यादा बात ना करें। In election, the winning candidate of any party or belonging to coalition parties come into power. इलेक्शन के पहले कई
कई पार्टीज आपस में एकजुट हो जाती है और अपना ग्रुप बनाती है। जैसे अभी इंडिया में दो ग्रुप है, यूपीए कांग्रेस वाला ग्रुप और एनडीए भाजपा वाला ग्रुप। एक सोनिया गांधी वाला ग्रुप है यूपीए और ये नरेंद्र मोदी वाला ग्रुप है एनडीए। तो यूपीए में भी कई सारी छोटी बड़ी पार्टियां होती हैं, एनडीए में भी कई सारी बड़ी छोटी पार्टियां होती हैं। सब इलेक्शन लड़ते हैं अपनी अपनी जगह से और जो जीतते हैं वो इलेक्शन जीत के सरकार बनाते हैं। ऐसा समझ में? इन डेमोक्रेसी ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल वन कैन रीच टू पावर। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना, किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है वो अपनी मनमानी कर सकते, उसको हम बेचते हैं तो ही वो जा सकते हैं। ये पार्लियामेंट का भाग्य है, ये हम उसका भाग्य डिसाइड करते हैं कौन सी पार्टी सरकार बनेगी, कौन सा हमारा नेता होगा, पॉपुलैरिटी होगी, राइट। इन अवर डेमोक्रेसी पार्लियामेंट इज द एपेक्स बॉडी, एपेक्स बॉडी इज सुप्रीम। डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट, है समझ में? In our democracy, Parliament is the apex body on the basic foundation block for ग्राम पंचायत। पार्लियामेंट से पंचायत तक हमारे देश में चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है और पार्लियामेंट का भी चुनाव होता है। हर एक जगह पे चुनाव होता है, डेमोक्रेसी होती है और लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उसको हम भेजते आगे। बराबर है? That is the fine fundamental of democracy. Okay. Elections are held in the institution of local self-government and ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत and district पंचायत, सभी और जगह इलेक्शन होते हैं, right? Candidates in these institutions of local self-government are chosen through elections. कोई भी सिलेक्शन से नहीं आ सकता। सिर्फ राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होते, बाकी सारी जगह में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बिना कोई कैंडिडेट नहीं जा सकता। है समझ में? इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन म्यूनिसिपैलिटी, अभी हमारे भावनगर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट? इन टाउन्स एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन द सिटीज। इलेक्शंस इज द लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपका दूसरा चिया है। इलेक्शंस आर द लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इलेक्शंस चाहिए और इलेक्शंस हर 5 साल बाद आते हैं, राइट? तो ये हुआ इलेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आगे बात करते हैं। इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज कैंडिडेट। इट इज जस्ट लाइक अ बैरोमीटर, थर्मोमीटर है। तापमान बढ़ता है, कम होता है। जो पार्टी ने काम किया है तो उसका तापमान बढ़ेगा, लोग उसको दोबारा चांस देंगे। अगर काम नहीं किया तो उसको खदेड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन इज द बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अ वोटर टू evaluate the contesting candidates, right? Election ushers satisfies. Election ushers in a new political setup or political waves. हर एक टाइम समय जुदा अलग अलग होता है और जुदे अलग अलग समय पे अलग अलग किस्म के इलेक्शन किए जाते हैं, राइट? इलेक्शन गिव्स द पिक्चर of the country's social and economic environment. कैसा है माहौल हमारा देश का, उसका पिक्चर बिल्कुल साफ होता है। इलेक्शन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कैसी गवर्नमेंट बनेगी, वो सब इलेक्शन पे निर्भर होता है। Elections are contested by political parties, independent candidates, as well as coalition, मतलब mixed party,
एनडीए है, यूपीए जैसे मैं बोला, इन पॉलिटिकल पार्टीज। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पार्टी और द कोलिशन पार्टीज मीन्स मिक्स पार्टी, जो पहले से गठबंधन कर लेते हैं उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं, राइट। Having majority of winning candidates forms the governments and comes into power. वो सत्ता में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, ऐसा समझो। The power is obtained as well as maintained with the support of people. जब तक people राजी है, जब तक लोगों के काम होते हैं, जब तक सरकार लोगों की नजर में श्रेष्ठ होती है, तब तक वो सरकार हुकूमत कर सकते हैं, वरना वो सरकार को खदेड़ देते हैं, लोग उठला देते हैं सरकार को। इलेक्शन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, राइट। सो इलेक्शन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, इट कैन बी ट्रांसपेरेंट, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग वन वर्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन हमेशा फ्री एंड फेयर ही होनी चाहिए। ये कई हारे हुए कैंडिडेट्स कई बार बवाल मचाते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हुआ है, ईवीएम हैक हुआ है, वो सब मन गलत बातें हैं, वो अपनी हार नहीं स्वीकार कर सकते। वैसे बोलेंगे नहीं कि हमने काम नहीं किया था, लोगों ने हमको नकार दिया, हमको धक्का दे दिया, वो बोलने से कतराते हैं। इसलिए वो क्या बोलेंगे, जो जीता है कैंडिडेट उसने गड़बड़ की है, उसने वोटिंग मशीन में ऐसा किया, हैकिंग किया, इसीलिए वो लोग जीत गए, वरना हम ही जीतने वाले थे। भैया इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, इतना झूठ बोलते हैं कि सच भी शर्म आ जाता है। आपको मालूम है ना पॉलिटिशियंस कितना झूठ बोलते हैं। छोटे केजी नर्सरी वाले बच्चे को भी मालूम पड़ता है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो तो ऐसे ही समझते हैं कि पब्लिक उल्लू है, पब्लिक को कुछ पता नहीं है, हम जैसे बोलेंगे वो पब्लिक मान लेगी। इट इज अ टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी आर ऑल अवेयर, वी आर नॉट दैट मैड पीपल, पागल नहीं है भैया जिसको पता ना चले, समझ में। So that is also a thing in election. Just a minute, because I am single watching this, I have to maintain all these things, right? Frequently I have to check the time because lonely shooting, right? तो ये बात हुई इलेक्शन, कैसे चुनाव होते हैं, कौन वोट दे सकता है, कहां से कहां तक के इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक के सभी इलेक्शन होते हैं, कैसे सरकार बनती है, कैसे कैसे कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं, कैसे पार्टी बनती है और कौन सी पार्टी कैसे जीतती है, सब आपको मालूम है। नाउ मीडिया ऑफ ओपिनियन इन डेमोक्रेसी, राइट, क्योंकि 5 साल जो सरकार हमने बिठाई है उसको बिठाया है 5 साल तक, वो 5 साल तक हमारे सामने ही काम करेगी, जिसका विश्वास करके हमने उसको चांस दिया कि चलो हर एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आती है, अगर हम सत्ता में आएंगे तो वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सब वायदे करते वादा करते हैं, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। हम सब 5 साल में ये सब चेक करते हैं कि जो सरकार ने बोला वो किया कि नहीं किया, ऐसा समझ, जो सरकार ने बोला वो किया कि नहीं किया, और वो वायदे के हिसाब से हम सरकार बनाते हैं। चाहे कितना भी एडी चोटी का जोर लगा ले, 5 साल में मान लो कि एक सरकार आई कुछ नहीं किया है, और 5 साल के बाद अगर वापिस वो वायदे लेके आ गई, उसकी सभा में और बड़े बड़े लोग जाने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगी, वो कैंडिडेट को तो ऐसा लगेगा कि मैं जीत जाने वाला हूं, बड़े बड़े नेता भाषण लोग करने आते हैं, लेकिन सब पब्लिक समझती है
पब्लिक कोई उल्लू नहीं है, पब्लिक को सब कुछ पता होता है। पब्लिक मतलब वी पीपल ओनली लिसन टू अवर सोल। जब आप तो अभी छोटे हो, आप पेरेंट्स से पूछ लेना, जब हम मतदान करने जाते हैं तब हम हमारी आत्मा की आवाज सुनते हैं कि भैया किसको वोट देना है, कौन सही है कौन गलत है। हमारे देश के लिए, देश के बाहर, मान लो अभी हमारी करंट गवर्नमेंट है तो उसने बाहर कितना नाम कमाया है, विदेश में भी भारत का नाम गूंजने लगा। वरना मैंने तो देखा है, हमको कोई बुलाता भी नहीं था, भारत वॉज जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड। हिंदुस्तान की कोई औकात नहीं थी, ऐसे लोग सोचते थे। आज वही लोग हिंदुस्तान को मान सम्मान दे रहे हैं। तो इसका ये मान सम्मान किसने बढ़ाया? एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने, अपने काम के द्वारा, अपने डिसीजन के द्वारा, अपने पावर के द्वारा। हमने जो भरोसा किया वो भरोसे के द्वारा आज पाकिस्तान चुपचाप बैठा है, पीओके सिर्फ खड़ा रह गया है, जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिक्स कर दिया। पहले पाकिस्तान बार बार उछलता था, उठता था, अब क्यों सब छटपटाहट बंद हो गई? उसको मालूम है कि अगर हिंदुस्तान को अभी छेड़ा ना, इतना बुरा जवाब मिलेगा ना, मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। कई मूवीज आपने देखी है ना, क्योंकि हमारी पॉलिसी है। हमारा देश राम का भी देश है और परशुराम का भी देश है, हम दोनों में मानते हैं। हम राम के सिद्धांत को भी मानते हैं और परशुराम के सिद्धांत को भी मानते हैं। हम भगत सिंह को भी मानते हैं और महात्मा गांधी को भी मानते हैं। समझ में जैसी बात, आप पोलाइटली बात करते हो तो पोलाइटली जवाब देंगे। अगर आप अपने तरीके से बात करना चाहते हो तो हम अपने तरीके से जवाब देंगे। बोलो, ये हिंदुस्तान की नीति हो गई अभी। दैट इज व्हाई वर्ल्ड इज टेकिंग नोटिस ऑफ इंडिया। ये कुछ गलत नहीं है, कहीं भी पढ़ लेना। वर्ल्ड इज टेकिंग नोटिस ऑफ इंडिया कि भाई नाउ इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर। सारी जगह पे इंडिया का नाम छाया हुआ है। रिसेंटली इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते आज उसको स्थान मिला 30 साल के बाद। तो वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बदौलत, हमारी शाख के बदौलत, हमारा बढ़ता पावर के बदौलत हमको मिलता है। एज अ इंडियन वी आर प्राउड ऑफ इट कि इंडिया आगे बढ़ रहा है समझ में। लोग जो भी बोले हमको सब कुछ दिखाई देता है, राइट? सो दैट इज ऑल ऑफ मीडिया। मीडिया इन पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी टू कल्टिवेट द ह्यूमन साइड फिजिक, मानसिकता जिसको बोलते हैं, एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। तो वेरियस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज आर वेरी यूजफुल, क्योंकि आज तो मीडिया का जमाना है। छोटी से छोटी बात भी आज टीवी पे देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं उसके। आज कुछ भी अनजान नहीं है, ऐसा समझ में। वी आर टोटली अवेयर, सब कुछ मालूम होता है। In today's time, various mediums are used to transmit information to the public. These mediums contribute to build a strong and effective public opinion. Clear? Now, पहले बनता है print media, means newspaper, magazines and all these things. In today's world, newspaper, periodicals and journals hold utmost importance in fascinating people to know about more incidents, events and situations taking place nationally as well as internationally. हम सबको मालूम है न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ पढ़ते रहते हैं, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम है।
चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, डिजास्टर हो, अच्छी न्यूज़ हो, बुरी न्यूज़ हो, सब कुछ आज न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, राइट? प्रिंट मीडिया helps people to cultivate their opinion either in favor or against the information presented by them. हम अपनी आस्था बांधते हैं कि भाई ये जो न्यूज़ है सही है गलत है, पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम ये न्यूज़ को एनालाइज करते हैं, फिर हम सोचते हैं ये गलत हुआ कि सही हुआ, ऐसा कुछ नहीं. The same information presented by the print media can create multiple viewpoints in the people. क्योंकि हर एक लोग की सोच अलग अलग होती है और जैसी सोच होती है उसके जैसे विचार होते हैं और जैसे विचार होते हैं उसकी तरह लोग काम करते हैं, right? People give different individual response in the same information and develop individual diversified opinion. सबकी अलग अलग राय होती है. मान लो कि स्कूल का आया कि भाई चलो 11 जनवरी से स्कूल खुलने का है, 10th का 12th का, तो सारे रिएक्शन आते हैं. किसी का पॉजिटिव रिएक्शन आता है, किसी का नेगेटिव रिएक्शन आता है, सबका रिएक्शन तो अलग अलग होगा, राइट? इट इज एसेंशियल दैट द ओपिनियंस आर क्रिएटेड ट्रू, फर्म एंड अनबायस्ड. सच्चाई होनी चाहिए न्यूज़ में, लेकिन ये दुर्भाग्य है आज कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर सच्चाई के साथ नहीं खड़ा है. सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल बैलेंस रखनी है. एक न्यूज़पेपर एक पक्ष को ज़्यादा अहमियत देता है, दूसरे न्यूज़पेपर दूसरे पक्ष को ज़्यादा है. देखना, एक ही न्यूज़ योर न्यूज़पेपर में अलग अलग किस्म से छपी होती है. न्यूज़ एक ही होती है, एक न्यूज़पेपर में वो ज़्यादा हाईलाइट होती है, एक में बिल्कुल है नहीं, मतलब अनबायस्ड. If the print media present biased or false details, then it is possible to create false public opinion. ये एक दो लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, लोगों को हमने इंफॉर्मेशन ही गलत दिया है. गलत इंफॉर्मेशन से तकलीफ होती है. लोगों को जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. अगर न्यूज़ ही बायस निकली, अगर न्यूज़ में ही गलती निकली, बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ को प्रिंट कर दिया, जो सच्चा है वो छिप गई और झूठा है वो आगे बढ़ गया, उसमें दिक्कत होगी. और सारे न्यूज़पेपर में ऐसा चलता है, सारे न्यूज़पेपर ऐसा चलता है. It is absolutely essential to have freedom of press. और फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही हमारे देश में, लेकिन इसका कई न्यूज़पेपर अलग इस्तेमाल करते हैं, अलग फायदा लेते हैं. So that the false public opinion is not created by presenting or achieving only achievement of government by hiding the faults, failure and shortcomings of the government. कई न्यूज़पेपर ऐसे सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया वही छापते हैं, उसकी नाकामयाबी नहीं प्रिंट करते, वो भी प्रिंट करनी पड़ेगी ताकि तो ही बैलेंस होता है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, 10 गलत काम किए, वो भी छापना पड़ेगा. सिर्फ अच्छा ही नहीं छाप सकते. लेकिन ये सब गोलमाल चलता है, सब प्रिंट मीडिया एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, राइट? Ours is a diverse nation in terms of language, culture, and regional varieties, and that is why we have studied unity in diversity, right? The regional newspaper are much sought after corresponding regions. क्योंकि कितनी बड़ी भाषा है, कितने भाषा है, तो सब भाषा के न्यूज़पेपर होते हैं अलग अलग. और रीजनल न्यूज़पेपर का जितना इम्पैक्ट होता है नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर, तो भावनगर की बात करें तो भावनगर में सबसे ज़्यादा कौन सा अखबार पढ़ा जाता है? तो गुजरात समाचार और सौराष्ट्र समाचार. अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इकोनॉमिक टाइम्स आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, लेकिन वो 100 में से 5, 100 में से 100 घर पे कौन सा न्यूज़पेपर आता है? गुजरात और सौराष्ट्र. आपके घर में भी ये आता होगा, है समझ में? तो उसमें ही हम तोड़ निकाल सकते हैं, राइट? Regional newspaper have an immense contribution in cultivating public opinion. Print media has failed in cultivating public opinion in the countries and regions having less literacy. उधर पढ़ाई लिखाई कम है, उधर पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो कैसे इम्पैक्ट हो सकता है? लेकिन उसकी जगह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली.
आज प्रिंट मीडिया से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेज है, टीवी, मोबाइल, वो सब, राइट? In spite of this, various organizations, industrial groups, and political parties publish their own dailies or periodicals for influencing printed material. एक तरह से हम बोलते हैं कि प्रेस की आज़ादी है, और दूसरी तरफ ऐसे बोलते हैं कि प्रेस दबा हुआ है, मतलब किसी की गुलामी कर रहा है। कोई एक पार्टी की गुलामी करता है, दूसरा प्रेस दूसरी पार्टी से जुड़ा होता है, उसकी सब अच्छाई निकाल लेने की, सामने वाले पक्ष की बुराई करने की, ऐसे ऐसे कुछ है, कई ऐसे प्लस माइनस होती है, राइट? The government also publishes various periodicals and issue providing important information. गवर्नमेंट में भी कई बुलेटिन्स आते हैं, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की बुलेटिन्स आती है, तो वो उसमें काम होता है। तो ये बात बनी प्रिंट मीडिया की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। प्रिंट मीडिया से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे देश में चलता है। क्यों? कि सब आज गांव में भी मोबाइल पहुंच गए हैं, इंटरनेट की कॉस्ट बिल्कुल कम है, और जियो के आने के बाद तो सब कबाड़ा हो गया। इतना नेट सस्ता हो गया, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आज कोई गांव और सिटी रहा ही नहीं है, गांव और सिटी जैसी कोई बात ही नहीं है। गांव में भी, खेत में भी बैठे बैठे इंटरनेशनल न्यूज मिल जाते हैं। तो ये एक चमत्कार है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, राइट? तो ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिफर करते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडियम लाइक रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आर इम्पोर्टेंट इन कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन। उसके जरिए हम अपना ओपिनियन दाग सकते हैं, ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज मोर इफेक्टिव इन द रीजन्स विथ लो लिटरेसी, क्योंकि उसमें पढ़ना नहीं आता है, लिखना ही आता है, और देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। विजुअलिटी ज़्यादा होती है ऑडियो की वजह से, सॉरी लिखाई की वजह से। लिखाई नहीं आती है, पढ़ना लिखना नहीं आता तो कैसे पढ़े? लेकिन देख तो सकता है, देख तो सकते हैं ना, ऐसा कुछ। It is seen that radio and television are considered far more important than newspaper and periodicals, जो भी मैंने बोला, far 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 more important। और इंटरनेट के जमाने में की तो बात ही मत करो, ऐसा कुछ नहीं। Live telecast of incidents occurring nationally as well as internationally can be easily made available through the mediums of radio and television, right? आज हम मैच देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ आज हमारे फिंगर टिप्स पे है, ऐसा कुछ। A public opinion can be created through serials, drama, कई हमारे सीरियल्स आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, और ये लॉकडाउन के वक्त में तो बच्चे लोग आपने कई सारे सीरियल्स, पीरियल्स सब कुछ देख लिया है। कई सारी वेब सीरीज आपने भी देखी होगी, अच्छी भी होगी, बुरी भी होगी, कई सारी, क्योंकि ये सब गलत नहीं है, ये हमारे समाज में बनती हुई घटनाएं हैं। मारधाड़, हिंसा, लूटपाट, हम ऐसे सोचते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं होता है तो भी बनाते हैं ना, होता है तो ही बनाते हैं, बने ऐसे थोड़े बन जाता है। वो एक जो सीरियल देखे धर्म के नाम पे कैसा धंधा होता था, आश्रम सीरियल आपने भी देखा होगा। तो ये सब हमारे समाज की देन है। कई ऐसे धर्म के ठेकेदार जो पड़े लोगों को उल्लू बनाते हैं, ऐसा कुछ। So all these things are mentioned. In today's world, apart from television, the arrivals and spread of internet has played a very important role. सबसे ज़्यादा अहम भूमिका इंटरनेट की है, और इंटरनेट के माध्यम से हम सब जुड़े हैं। अभी 2 दिन पहले अमेरिकन संसद में हमला हुआ था, तो कई सारे वीडियोस भारत में मैंने खुद देखे कैसे हुआ था। 244 इयर्स की इंडिपेंडेंस में पहली बार अमेरिकन संसद में हमला हुआ है। अमेरिका स्टन पाकिस्तान, ऐसा टाइटल
पाकिस्तान जैसी हालत अमेरिका की हो गई, ऐसे टाइटल्स मेरे पड़े 2-3 दिन पहले। तो ये इंटरनेट की बदौलत सब होता है, राइट? प्रेजेंटेशन, समटाइम्स द प्रेजेंटेशन इज डिस्टॉर्टेड, गलत तरीके से बताते हैं। ऑब्स्क्योर एंड वायलेंट इंफॉर्मेशन, मारधार, नहीं देखने वाली चीज दिखाते हैं, ऐसे अनसेंसर्ड चीजें होती है, कई सारी चीजें होती है, ये सब नहीं होना चाहिए, राइट? Hence, it is essential to monitor and control transmission and harmful content to the important mediums. In a democracy, it is desirable that the political parties and NGOs protest against various obstacles and violence telecasted in electronic media. क्योंकि हमारे इंडियन मीडिया पे तो सेंसर बोर्ड लगा है, तो कई सारी चीजें सेंसर हो जाती है, लेकिन जो विदेशी मीडिया है उसमें सेंसरशिप नहीं है, तो उसमें कई ऐसी वादाजनक चीजें दिखाई जाती है जो हमारे समाज के लिए खतरा है, ऐसा कुछ भी। लेकिन क्या करें, हमारे को कोई सुनना नहीं है, हमारे तो चलेंगे। टुडे we are moving in a fast moving age of technology. People can stay in home and get in touch with each other through the medium of internet, by smart cell phone और exchange of thoughts and ideas, जैसे WhatsApp और Facebook के सोशल प्लेटफॉर्म्स है, पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई अमेरिका रहता है तो भी WhatsApp पे आप बात कर सकते हैं। एक बार अमेरिका कॉल करना है तो एक समय ऐसा था 15 दिन पहले सोचना पड़ता था, आज 15 सेकंड में आप मैसेज भेज सकते हो, है, समझिए। Electronic media is widely used to cultivate public opinion. Radio, television, personalized radio, FM plays a very important role in creating modern times. तो ये बात हुई मीडिया की। In today's time, rumors spread instantly in absence of facts and details. कई बार तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के मीडिया वाले बताते हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज, बार में ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ही होता है। किसी को छींक आती है तो भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, समझ में? Hence, there remains a danger of false public opinion being generated. Various types of surveys carried out by electronic media help to create public opinion. हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा, हमको आगाज रहना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। सब कुछ जो देखते हैं वो सही नहीं होता है, जो कई बार नहीं दिखाई दे, जो सही नहीं दिखाई देता है वो भी आपको देखना पड़ता है, समझ में? Surveys are carried out to know public opinion with the help of some details. Public polls are presented during elections. Right? चुनाव के माहौल में पब्लिक पोल्स देते हैं, ओपिनियन पोल्स देते हैं, किसकी सरकार बनेगी, कौन से पक्ष को कितने वोट मिलेंगे, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कई सारी चीजें आती है भैया, है समझ में? ओपिनियन पोल्स हेल्प टू एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन आता है, कौन जाता है, राइट? ओपिनियन पोल्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड रिलायबल, कई बार गलत होते हैं, कई बार सही होते हैं, लेकिन ज्यादातर सही होते हैं, थोड़े घने। Electronic media is very important today. In democracy, the people and the government should exercise patience. Electronic media helps the people to transmit their thoughts, ideas and deeds from one part to another part. जैसे Facebook है, Instagram है, बराबर है, फिर ये क्या बोलते हैं, WhatsApp है, कई सारी चीजें होती हैं, राइट? रेडियो कैन रीच टू द रिमोट, अभी रेडियो का भूल जाओ, रेडियो जैसी कोई बात नहीं, इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल चुका है और आज पूरी चीजें हमको मालूम होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ये हमारी बात थी, हमारी 4 टॉपिक की, पब्लिक ओपिनियन की, उसमें प्रिंट मीडिया का हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पढ़ा, राइट? नाउ इट इज योर टाइम टू टेक योर होमवर्क। कम ऑन चिल्ड्रन। Question number 1. That is your GR. 1. Election. एक मिनट।
Election is the soul of democracy. Soul of democracy. Right? Question number 1. Question number 2. Every voter should exercise their vote. Every voter should exercise their vote. Right? In question number 3. Or question number 3. Write a short note on electronic media. Write a short note on electronic media. Right? Right? These are the three questions. Question number 1. Number 1. Election is the soul of democracy. Question number 2. Every voter should exercise their vote. And third, write a short note on electronic media. So these are the 3 questions for your homework. In next lecture, we'll study further about democracy. Okay, children?